हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बीएससी फाइनल ईयर की पेपर थर्ड की सेकंड बुक संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम परिमित अंतरकलन के बारे में पढ़ेंगे। परिमित अंतरकलन में हम कुछ डेफिनेशंस हैं और उनके कुछ सूत्र उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उनके सवाल या एग्जाम्पल के बारे में सवाल या एग्जाम्पल निकालेंगे। तो सबसे पहले संकारक अर्थात ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर एक एक चर वाले फलन डी अपॉन डी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन डी एक्स एक चर वाले फलनों के लिए अवकलजों को संकारक है। मतलब जो डी अपॉन डी एक्स एक चर वाले फलन होते हैं उनका अवकलज का संकारक कहते हैं। और दो चर फलन वाले फलनों के लिए आंशिक अवकलज डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। मतलब डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन वाई ये संकारक है, इन्हें संकारक ही कहते हैं। संकारक के प्रकार टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं? हम चार प्रकार के हैं। अभी हम चार प्रकार ही पढ़ रहे हैं। तस्मुख संकारक, विस्थापन संकारक, अग्रांतर संकारक और पश्चांतर संकारक। इंग्लिश में कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर। तो सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं? किसी फलन पर आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाने पर वही फलन प्राप्त होता है मतलब यदि हम आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा देते हैं तो वही ऑपरेटर हमें जो ऑपरेटर हमने जिस ऑपरेटर को लेके हमने आइडेंटिटी लगा के किया है वही ऑपरेटर में वापस प्राप्त होता है, वो आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ऑपरेटर जो आगे जुड़ गई, जो फंक्शन के आगे जुड़ गए, मतलब कोई फंक्शन दिया गया उसके आगे जुड़ के वैल्यू में कुछ चेंज कर दे, उसे शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे ई वन एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। यहाँ हमें एफ एक्स फंक्शन दिया गया होगा, उसमें हमें यदि ई लगा दिया जाए, शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया जाए तो एफ एक्स प्लस एच मतलब एच एक जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार ई की टू एफ एक्स प्लस टू एच, ई की थ्री एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस थ्री एच, अर्थात ई की पावर एन एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एन एच। यहाँ जो एन है वो इसकी ई की पावर है, यदि ई की पावर जो भी हो वह यहाँ जुड़ जाएगी। जब ई की माइनस वन है तो माइनस वन एच एफ एक्स माइनस एच, ऐसे सॉल्व करेंगे। और यदि ई की पावर जीरो दे दी जाए तो हम उसकी वैल्यू वन होती है, ये हमें याद रखना होगा। इसके बाद फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होते हैं? इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर मतलब एक घात वाला ऑपरेटर, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर मतलब डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच, मैं पहले एफ एक्स प्लस एच फिर माइनस एफ एक्स एच जोड़ के उसमें एफ एक्स घटा दिया जाएगा। सेकेंड फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर डेल फिर एफ एक्स, मतलब इसे तोड़ लिया फिर पहले डेल एफ एक्स। अभी हम जानते हैं डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। उसी पर अब डेल स्क्वायर ऑपरेटर लगा दें फिर डेल स्क्वायर ऑपरेटर, तो डेल स्क्वायर का क्या हो जाएगा एफ एक्स का डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। और इसी प्रकार एन घात तक ले जाया जाए तो डेल एन एफ एक्स बराबर डेल एन माइनस वन, एक कम एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ एक्स, मतलब जो घात दी गई उससे एक कम घात वाला ऑपरेटर लग जाए। डेल डॉट एफ एक्स की वैल्यू भी वन होती है, ये हम याद रखेंगे। बैकवर्ड ऑपरेटर को नेबला से प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर कौन सा होते हैं? नेबला एफ बराबर एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर डेल नेबला स्क्वायर एफ एक्स बराबर नेबला एफ एक्स। नेबला एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी एफ एक्स माइनस एच, फिर वापस नेबला का इसे अंदर गुना कर दिया गया है। उसके बाद इसको हल करना है। अब हम इन सवालों के कुछ अब तक हमने परिमित अंतरकलन में डेफिनेशन के बारे में आइडेंटिटी ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उनके परिभाषाएं पढ़ी। अब उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वह हम निकालेंगे। पहले पहले हम शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर का सबसे पहला एग्जाम्पल, ई यदि चर x में वृद्धि की राशि h हो और e की क्यूब x
साइन एक्स का मान ज्ञात करा कि यदि चर वर्दी में एच हो तो हमें कुछ नहीं देखना। सबसे पहले हमने हमने विस्थापन सदिश शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन क्या थी, वह हमें याद रखनी है कि कोई चर में यदि इस ऑपरेटर को लगा दिया जाए तो उसमें वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और ई की पावर एन बराबर एफ एक्स प्लस एन एच होता है। ये हमने निकाला था, ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। अब इसकी घात देख ली जाए तो 3 है, तो इसे 3 बार एफ एक्स बराबर एफ एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है यहाँ, एक्स एक्स साइन एक्स है, तो हम यहाँ एफ ई की क्यूब यहाँ रखेंगे और एक्स साइन एक्स की वैल्यू निकालें, ये सवाल है। तो अब आगे ई की क्यूब को डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, इसे तोड़ के करेंगे हम। इसमें ई की स्क्वायर फिर ई एक्स साइन एक्स, अब एक्स में एच जोड़ दिया जाएगा तो ए की स्क्वायर को जैसा है वैसा रहने देंगे तथा इसे हल करेंगे आगे। एक्स प्लस एच जो हमने ये इसमें सवाल था, फिर साइन एक्स प्लस एच, कुछ नहीं करना, बस इसमें ई की जो हमें फार्मूला दिया गया है वही पुट रखना है, बस पुट करना है एक्स की वैल्यू क्या है इसमें। फिर इसी प्रकार ई के स्क्वायर को हल करेंगे, साइन एक्स प्लस एच, फिर से ये फार्मूला लगा दिया गया है तो हल करेंगे एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। अब जो जुड़ रहा है वो जोड़ दिया जाए, एक्स प्लस 2h साइन एक्स प्लस 2h। इसी प्रकार ई के इस बार वापस ई के ऑपरेटर को लगाया जाएगा तो एक्स प्लस एच प्लस 2h साइन एक्स प्लस एच प्लस 2h। तो क्या होगा, एक्स प्लस 3h साइन एक्स प्लस 3h, ये इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर एक्स प्लस 3h प्लस साइन एक्स प्लस 3h। अब हम चेक करते हैं क्या सही है। हाँ, हमारा सवाल यह एकदम सही दिया है। इसी प्रकार आगे इनके सवाल होंगे, ई की पावर में जो भी सवाल होगा वह इसी तरह इसी चेन रिएक्शन में होगा। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो हमारे सवाल निकलते हैं। इसी एक बार एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। बुक में देख लेते हैं। यदि चर x में x की वर्दी h राशि हो तो e की पावर n e की x का मान क्या होगा। तो क्या होगा कि e की पावर n e की x e की n माइनस वन, एक घात कम करके हम आगे फिर कर दिया जाए e की x, फिर वापस इसमें e की n माइनस वन e की पावर लगाया जाए तो x में थोड़ा सा चेंज क्या होगा, h में वृद्धि हो जाती है तो h जोड़ दिया गया है। e की n माइनस टू को कर दिया जाए तो e की x प्लस एच, ई की फिर x प्लस 2h हो जाएगा। इसी तरह चलते जाए तो एन एच तक e की x प्लस एन एच तक आएगा। अब इसका आगे वाला सवाल, यदि वर्धी राशि h की पावर 2 हो तो ई स्क्वायर एक्स क्यूब का मान क्या होगा। यदि चर में x की घात h बराबर 2, यहाँ हमें h का मान दिया गया है तथा ई स्क्वायर एक्स क्यूब का मान क्या होगा, ई स्क्वायर एक्स क्यूब का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ई स्क्वायर एक्स क्यूब रखेंगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन लगा दिया गया है ई फिर ई एक्स की क्यूब, तो एक्स की क्यूब, तो ई फोन घात का कुछ चेंज होगा, घात पूरे क्या आएगी क्योंकि x की पावर को आता है तो x में h जोड़ के फिर क्यूब हुआ है। फिर एक बार और
एक्स प्लस एच की घात 3। तो क्या होगा एक्स प्लस 2h की घात 3। यहाँ में h की वैल्यू दी गई है, h बराबर 2 दिया गया है, h का मान क्या है 2, तो हम यहाँ 2 रख देंगे। तो x प्लस 2 की पावर 3, तो क्या होगा x प्लस 4 की पावर 3। याद है हम यहाँ इसी सवाल को यहाँ तक रख ली, यही सवाल का आंसर है, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने के लिए संभावना है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं कि मान क्या दिया गया है कि e-2 और e-1 और दिया गया 2x की पावर h प्लस x, ये दिया गया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, सवाल हमें पता है कि क्या होना है, सवाल का तरीका हमें पता है। तो e-2 को ऐसे ही रहेगा दिया गया, e-1 को इस ब्रैकेट में हल कर इसमें गुणा कर दिया गया है। तो e2x/h प्लस x, फिर -1 2x/h प्लस x। तो पहले अब इसे हल कर दिया जाएगा। तो e-2 को कोई चेंज नहीं है, वह तो वैसे रहेगा, और e की पावर 2x प्लस h, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस h/h, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या कहा था, e में x प्लस h होता है फंक्शन, ये याद रखना है बस, और पुट करना है बस, सूत्र याद है आपको सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ e है, आइडेंटिटी ऑपरेटर लगे यहाँ तस्मा ऑपरेटर नहीं लगे, यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर लगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर में मैं क्या कहा था कि कोई चर है वही फलन वापस प्राप्त हो जाता है, यदि आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा दिया जाए तो वही फलन प्राप्त हो, तो क्या होगा वह आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, तो ये वही का वही फलन लग जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको इस दोबारा e-2 को गुणा कर दिया जाएगा ब्रैकेट से, तो e2x प्लस h/h प्लस x माइनस 2x/h प्लस x -2, और इसका एक मिनट, ये थोड़ा चेंज कर दिया गया, सवाल को हम वापस देखेंगे, ये लाइन थोड़ी गलत होगी मुझसे, हम दोबारा देखेंगे कि यहाँ ये एक बात दी गई है 2 की पावर x/h दे दी जाए, डॉट 2 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस x -2x/h माइनस x। अब यहाँ x से x है वह कैंसिल हो जाएगा, और e-2 की पावर चल रही है उसे चलने देंगे, तो यहाँ क्या होगा 2x/h, यहाँ डॉट 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1। लेकिन रुकिए यहाँ मैं गलती कर दी, यहाँ हाँ याद आया, यहाँ x है, यहाँ x दिया गया, यहाँ h भी आएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी मुझसे, ये गलती नहीं करी, h भी आएगा, तो h प्लस डॉट 2 की पावर 1 प्लस h माइनस 2x/h, तो 2x प्लस h है, और प्लस 2 की पावर है, तो 2 बाहर ले लिया जाए, और -1, क्योंकि यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, तो 2x प्लस h प्लस h, क्योंकि 2x प्लस h, और ये क्या हो जाएगा 2 -1। यहाँ सवाल देख लीजिए, यहाँ देखा गया है कि 2 की पावर x/h डॉट 2 की पावर x प्लस h माइनस 2 की पावर x माइनस x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ हमने इसे कॉमन लिया है, बस यहाँ से 2 कॉमन ले गए, 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 की x पावर h, और फिर माइनस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो h, तो इसे गुना किया तो 2 की पावर x प्लस h डॉट 2, फिर वापस 1 से गुना किया 2 की -2x, और 1 से h का गुना किया तो प्लस h, ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब e की -2 तो चल ही रहा है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, तो e यहाँ तो 1 हो गया, ये
तो 2x अपॉन में h प्लस h e माइनस 2। अब ये सवाल वापस रख दिया जाए तो क्या होगा, e पावर लगाया गया है, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि e 2x प्लस h अपॉन में h प्लस 1 माइनस 2 टू के x प्लस h अरा, तो e पावर लगा दी जाए, e पावर लगा दी हमने सीधी, यहाँ e की पावर लग गई है, तो 2x प्लस h अपॉन में h प्लस h माइनस 2x अपॉन में h माइनस h। अब x कट गया, 2x प्लस h अपॉन में h माइनस 2 डॉट 2x अपॉन में h, ये इसका आंसर होगा। थैंक यू।